वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी छठ पूजा। ये शाम का अर्घ है, बट ब्लॉग बहुत लेट का है तो मैंने अभी अपलोड किया है तो मुझे टाइम नहीं मिला था। नहाए था एक दिन ब्लॉग है एंड यहाँ पे खाना वाना सब बन रहा है। फिर मैंने यहाँ पे मेहंदी बना ली थी तो मेहंदी बन रही है और बनती है। फिर मैं खा ली। इससे अगले दिन था फिर जब ब्लॉग धरना था उस दिन भी मैंने मसाला मेहंदी बना दी थी। तो अभी फिर मैं स्टडी करने बैठे। अभी मैं एशियन हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिम्स का है वो सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं ट्राई कर रही थी मैं कैंडल वाला वीडियो शूट करूँ, बट वो भाई हमारे बस की बात नहीं है। वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल होती काम नहीं है, वो बहुत साउथर्न एरियाज़ में होता यह अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी। फिर मैंने फटाफट पूजा के बर्तन धोए, थोड़ी देर बाबू के साथ थेरा पूजा पाठ मैंने सब कर ली। और यहाँ पे फिर मैंने प्यारी सी जोत जलाई, सब तो प्रसाद भगवान को चढ़ाया। और फिर फटाफट से मैंने जोत जलाई। जोत जो है आपके जीवन में प्रकाश था, वो होता है, सूचक होता है, प्रकाश देता है। यहाँ पे भगवान जी तो अच्छे से नहलाया धुलाया तो मैं लड्डू गोपाल जी का सेवा तूँ। अभी तो इस दिनों से पूजा नहीं कर पा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं जल्दी सुबह उठते ही कुछ खा लेता था, मम्मी खिला देती थी। उसके बाद विजय सर की जो पब्लिक स्पीकिंग की सीरीज़ है वो तो मैं फॉलो करता हूँ। मेरा प्यारा सा स्टडी टेबल जो मुझे बहुत प्रीटी एंड क्यूट लगता है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ा, दैनिक जागरण था इसलिए पढ़ रहा हूँ। तो आप लोग तो पता ही है पीजी का एग्ज़ाम बहुत पास है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश इलेक्शन पे सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा उस सीरीज़ को और अच्छे से प्यार दीजिएगा मध्य प्रदेश इलेक्शन पे। बताएंगे इलेक्शन कैसे हुए, क्या हुआ, क्या कैसे हुआ। वीडियो तो मैंने शूट कर ली है बट वो डाल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एडिट करनी है। एडिट के साथ साथ उसमें कई और चीज़ें भी हैं जो कि एसेंशियल होती। ठंडा वाला डे तो ठंडा वाला डे है प्यारा सा। उसके बाद मैंने फटाफट से टीथ वॉश, यदि आप भी अपना चश्मा छुड़वाना चाहते हैं तो आप टीथ फ्रेश की जो आई ड्रॉप है उससे फॉलो कर सकते हैं। आई ड्रॉप बहुत अच्छी है, बहुत एसेंशियल है। और आप यदि पढ़ा स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा, हम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो लेता हूँ आई टीथ ड्रॉप। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई, लौंग इलायची तेजपत्ते वाली चाय फटाफट से, और देती क्या हो दिया मेरे साथ। पूरी चाय दे दी बट मैंने उसे साफ वाफ कर लिया, जिसे तो पता नहीं लगा। उसके बाद कुछ ऑनलाइन मैंने मार्ट से मंगवाया था तो वो सामान आ गया सारा, तो मैं सोचा उसकी वीडियो बना लूँ। यही सब था सामान, नॉर्मल ग्रोसरी था, बिस्किट वगैरह आइटम थे तो वो मैं मंगवाता रहता हूँ ऑलमोस्ट, जो भी कर देता हूँ। उसमें मैंने मसाला मेहंदी बनाई तो उसको एंजॉय करते हैं मसाला मेहंदी हम अपनी प्यारी सी। और बस यही है, प्यारी सी मेहंदी करके बस। मैंने चेंज कर लिया और बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, सफोकेशन, तो मैं चेंज कर लिया। आज ठंडा है और हमारे यहाँ कोई नहीं करता, बट तब भी हम लोग का रिचुअल जो है थे, हम दादी तो नानी तो जो हमसे बड़े हैं और हम हमारे रिलेटिव है, जो हमसे दूर हैं और हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, तो हम उनको ज़रूर पैर छूते हैं। तो दादी तो मेरी अपनी, नानी तो मेरी अपनी है, तो उनके तो छूने हैं। तो मैंने वो सारा फॉर्मली सब कर लिया एंड मम्मी को भी कर लिया। तो मेरे मम्मी के पास ही मेरा फ़ोन था तो मैं शूट नहीं कर पाया कुछ। एंड नानी दादी से बात करते वो जो आशीर्वाद मिलता है ना पवनेती का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मुझे दिल से दोनों नानी दादी दिल से आशीर्वाद देती हैं, तो ये बहुत प्रपंच के साथ आशीर्वाद देता है आपको। टू टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग, बट मेरी नानी दादी की जो ब्लेसिंग है मेरे लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे, नानी ने मुझे आशीर्वाद दिया थी, हर्ष है, हर्ष ही रहे हरदम। तो ये आशीर्वाद सुनते मतलब आई थिंक मेरे बूम बम साथ रही थी। हाँ, मैं होपफुली सब रह पाऊँ हर्षित की तरह, हर्ष की तरह। दादी तो मुझे आशीर्वाद एवरी टाइम देती रहती थी, हातिम बनो, बट हमारे मैथिली में हातिम होता है, अफसर तो बना, तो वो ही आशीर्वाद देती है। आई होपफुली मैं कितना पूरा कर पाता हूँ, नहीं कर पाता, बट आशीर्वाद ब्लेसिंग मुझे देती हैं, तो आई होप मैं पूरा कर पाऊँ। छठी मैया मुझे अपना आशीर्वाद दे, राना मैं मुझे अपना आशीर्वाद में पूरा कर पाऊँ होपफुली। तो अब मैं मिलता हूँ ब्लॉग के साथ। अभी मुझे ऑप्शन की क्लास करनी है और खाना था। अभी तो प्रसाद नहीं आता, दिल्ली में है तो फिर प्रसाद वगैरह नहीं आता, तो फिर बस सही है, रूथा सूथा छठ मैया बनाते हैं। बट होपफुली सब अच्छा रहा, और तो तभी बिहार में भी जाके बनाएंगे, और बिहार में था, दिल्ली में दादी तो बुला लेंगे, और होपफुली सब अच्छा रहा तो देखते क्या होता है अगले साल का। बट अभी तो यही थी, अभी तो बस ऐसे ही घर में बैठे हैं सुना और मिस कर रहे हैं गाँव की छठ को, बस यही है। बस यहाँ पे फिर मैं पढ़ने बैठ गया, और पढ़ने बैठा तो उसके बाद क्या नाम है, मुझे किसी तरह से वो आ दिया बुलावा, और मैं खरना का प्रसाद खा रहा था, किसी ने खरना का प्रसाद भिजवा दिया। ऑलमोस्ट भिजवा देते हैं लोग, लेट वेट भिजवाते हैं, लेकिन जो एक चाची हैं वो ऑलमोस्ट भिजवा ही देती हैं प्रसाद। तो यहाँ पे मेरी दादी की क्लिप्स हैं, दादी ने जो खरना पावन किया है, हम लोग तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे भैया हैं, मेरे कज़िन ब्रदर और मेरी मतलब चाची, वो पहुँची हैं। तो ना तो पहुँच जाते हैं हमारे हर साल पावन में। तो यार अपने से बड़ा तो हमारे लिए, और हमारी दादी मत इसलिए वर्त कर रही है, हम सभी के लिए कर रही है, और उनको ही आदर ना दे तो कैसे बुरा लगता है। तो हमारे यहाँ ये होता है ऑलमोस्ट तो ना तो पहुँच जाता है, कोई भी ऐसा 2 इंसान
पहुँच जाते हैं। ऑलमोस्ट हम भी 1 साल रह गए थे, लेकिन ऑलमोस्ट ये रहता है एक्चुअली हमारी बीच वाली जो चाची हैं, वो अधिकतर रहती ही रहती हैं। तो ये रहता है कोई ना तो एक जना पहुँच जाता है और पूरा सपोर्ट सब करते हैं, सब मिल-जुल के छठ पूजा करते हैं। और मेरी दादी सबके लिए अब भी इस उम्र में 2 ही इंसान ऐसा होता है जो व्रत रख पाता होता, बट मेरी दादी इतने प्यार, श्रद्धा से व्रत रखती हैं। और मेरी दादी के जो सैक्रिफ़ाइस हैं, वो मैं शायद वो वीडियो में बता भी नहीं सकता। मेरी दादी ने जितने सैक्रिफ़ाइस दिए हैं हम सबके लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए ऑलवेज़, मतलब वो अभी तक सैक्रिफ़ाइस कर रही हैं और मुझे बहुत पसंद आता है उनका सात्विक जीवन देखते। बहुत अच्छा लगता है कि मोह, प्रपंच सबसे दूर होते सात्विक जीवन जीना जितना अच्छा है, मतलब मच बी गुड, ये अच्छा लगता है। एंड ये दादी थी, थरना थी, प्रसाद थी, वीडियोस हैं भैया ने मुझे भेज दी थी और शाम वाली आरती भी भेजेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने यूट्यूब पे पहले इस पे दादी के साथ शेयर कर दी थी। ये थरना थी वीडियोस हैं और छठी मैया सबको खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, यही आशा है, यही अभिलाषा है थी। छठी मैया हर साल पूरे परिवार, सबसे पहले मनोकामना से पहले ये मानना चाहिए थी हमारे पूरे परिवार तो स्वस्थ रहें और अस्वस्थ भी जो लोग हैं उनको जल्दी से स्वस्थ कर दें और सभी खुशी रहें, हैप्पी रहें। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए छठी मैया से कि हमें बहुत पैसा दीजिए, धन दीजिए, तभी भी नहीं मानना चाहिए। केवल अपने जो हमारे भाषा में बोलते हैं कि जो अपना देह है, देह, उसके लिए मानना चाहिए छठी मैया से कि हमारी जो काया है, जो हमारी निर्मल काया है, वो हमारी स्वस्थ रहे, हँसी हँसी खुशती रहे। और मैं तो छठी मैया से ये मानता हूँ कि मेरा पूरा परिवार स्वस्थ रहे, पूरा परिवार खुश रहे। और ये नहीं धन दौलत क्या है यार, तभी आएगा तभी जाएगा, बट ये है कि फैमिली खुश रहे, कैरियर तभी बनेगा, तभी मार्क्स तभी कम आएंगे, तभी ज़्यादा आएंगे, तभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता किसी साल हो जाएगा और तभी किसी साल मैं आईएएस भी बन जाऊँ, कुछ भी एनी अदर पोस्ट। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मैं मेहनत जैसी करूँ मुझे वैसा फल मिले, यदि मैं मेहनत कम कर रहा हूँ तो मुझे फल ऑटोमेटिक कम ही मिलेगा। ज़्यादा करूँगा तो छठी मैया अपने आप मुझे अपना प्रसाद देंगी और उम्मीद है कि मुझे छठी मैया कुछ सालों बाद अच्छे से प्रसाद देंगी। अभी तो मेरी एज भी वैसे नहीं है, अंडर ग्रेजुएट यूजी में हूँ मैं। तो जब मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मेरी जॉब कब लगी तो मम्मी मुझे थप्पड़ सा देती है कि नहीं तुम तो अभी तो मतलब अभी यूजी कर रहे हो तो तुम्हें तो टेंशन लेना ही नहीं है। यूजी के बाद वी हैव प्लान दैट कि तुम्हें कुछ करना है, आगे मास्टर्स करना है या तुम्हें एकेडमिया में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, लॉ में जाना है, जो परस्यू करना है करना। तो अभी तो कुछ प्लान, हाँ मेरा अपना प्लान है, मम्मी को भी पता है वो प्लान क्या है, बट आई एम नॉट शेयर द अदर एवरीवन। बट व्लॉग के जरिए से सब तो पता ही चल जाता है। तो यहाँ पे दादी माँ खरना का प्रसाद बना रही हैं और खरना का प्रसाद खाते में इतना प्यार सा फ़ील होता है, पूरा पेट भर जाता है। मैंने एक कटोरी से भी कम प्रसाद खाया और मेरा पेट इतना टंच हो गया। उसके बाद फिर हम कहीं चले गए थे, हमारी चाची एक और है, मेरी दादी की ननद है, मतलब वो भी छठ करती हैं, तो हम वहाँ चले गए थे। मेरी दादी की ननद छठ करती है, तो इतना अच्छा बोलने में लगता है ना, कि इतना लंबा कंटिन्यू जो रिलेशनशिप है हम लोग ने फॉलो करा था, तो दी यू हैव फ्रॉम मिथिलांचल, यही खासियत है बिहारी लोगों की, कि वो रिश्ते बहुत अच्छे से अपनाना जानते हैं। और तभी और सूर्य देवता थे, पावन उपासना थे महापर्व में, तो ये रिश्ते और अटूट हो जाते हैं हमारे लिए। तो यही था, मैं वहाँ चले गया था, तो फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने दादी तो भी हम सब ने फ़ोन पे प्रणाम दिया, सबने दिया और मेरी पढ़ाई अभी बहुत अच्छी चल रही, छठी मैया की दुआ से ऐसा सब चल रहा है। जब मैं व्रत एड कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा टेस्ट है योर लॉ योर राइट्स का, तो मुझे डिटेंशन, अरेस्ट एंड बेल पढ़ना है। पढ़ रहा था, मैं रिवीजन करना है, मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन करना है। उसका व्लॉग भी ज़रूर आया था, मैं ज़रूर डालूँगा उसका व्लॉग भी। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो जाती है और सभी खुशी सब अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं छठ मैया का। और अ, सब ऐसे खुशी रहिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, यही है मेरी सबसे आशा। और मैं भी छठी मैया तो भी शायद हमसे यही आशा है। और ये ठंडा था ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, आई डोंट नो क्यों, मैंने शायद डबल क्लिप्स डाल दी, शायद इसलिए लंबा हो गया। बट ये ठंडा था, लास्ट क्लिप थी। इसके बाद आप लोग एंजॉय करिए। हैप्पी छठ पूजा। 9:30 मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया था, बट मैं चले गया प्रसाद लेने। रोटी से हमारी जो मतलब पीसी था, मतलब पापा की जो दीदी है, मतलब बुआ है, उनके यहाँ चले गया था मैं प्रसाद लेने। तो फिर वहाँ से प्रसाद तो प्लान नहीं था, बट सडनली चले गए, मम्मी ने बोला चले जाओ तो मैं चले गया। तो फिर मैं पढ़ाई ब्रेक कर दी थी, वहाँ से हम आए 11 बजे, 10:30 बजे ऑलमोस्ट। फिर डिनर किया, डिनर के बाद आप पी रहे हैं मिल्क आपका। और फिर आप लोग से कल मिलते हैं।